देखो भाई नमस्कार। देखो भाई आज से हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो क्लास 10th का जो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड के लिए है, तो फिजिक्स न्यूमेरिकल का हम लोग सीरीज चलाएंगे। डेली एक एक क्वेश्चन हम लोग डालेंगे। 25 तारीख से डालना था, लेकिन कुछ कारणवश नहीं डाला गया 25 तारीख से। आज 27 तारीख हो रहे हैं, एक दिन लेट हो गया, ठीक है ना। उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तो हमारे पास क्या है कि ये न्यूमेरिकल है। इसमें है कि एक कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature। कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है? 60 सेंटीमीटर। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। देखो भाई क्वेश्चन को बनने में कैसे भाई अप्रोच करेंगे। क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे भाई, उसमें जो कीवर्ड है, जैसे हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, कोई ऑब्जेक्ट है भाई 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर मेरा कीवर्ड हुआ। उसके बाद कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, तो ये हमारा कीवर्ड हो गया। तो इस पे अंडरलाइन करेंगे, फिर कहेंगे फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसको मैं लिख लीजिए आप, ऐसे अंडरलाइन करना है एग्जाम में भी, समझिए। ये देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है आपके पास कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। If an object is placed 10 centimeter from a convex mirror, तो इसका मतलब है U है मेरे पास भाई, U है 10 सेंटीमीटर। और एक चीज समझ जाइए भाई, ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा वो माइनस में होगा। कैसे माइनस में होगा कि हमारे पास अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है भाई, ये मिरर का ऐसे देखिए अंदर पेंट क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर है, और हमारे पास ये C हो गया और मान के लिए F हो गया। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भाई 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है ऑब्जेक्ट, U बराबर 10। तो रे ऑफ लाइट क्या होगी कि ये रे ऑफ लाइट इस तरह से जाएगी, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट। और हम लोग जो डिस्टेंस मेजर करेंगे भाई, पोल से भाई दौड़ते हुए ऐसे ऐसे करेंगे भाई, यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हो यहां तक आएंगे। तो रे की डायरेक्शन देखिए राइट है, राइट की तरफ है, और हम चल कैसे रहे हैं भाई, लेफ्ट की तरफ चल रहे हैं। इसलिए हमारा U, इसलिए हम लोग U को कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल जो सॉल्व करेंगे, इसमें मेन चीज बताने के लिए क्या रहेगा कि कहां पे माइनस लेना, कहां पे प्लस लेना है भाई, ठीक है। इस चीज को ध्यान देंगे भाई, क्योंकि ये चीज जब आ जाएगा तो आप इसमें मिरर फॉर्मूला लगा के भाई सॉल्व कर लीजिएगा। ये डिस्कशन हो रही है मुझे, एक क्वेश्चन के हेल्प से हम पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो हमारे पास -10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे और लेंस, ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसमें कहता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है भाई, 60 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, तो अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भाई प्लस होगा कि माइनस होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, बेसिकली ये वाला होगा दूरी में। और ये दूरी क्या आपका, आपको अगर सी तक पहुंचना है, सी तक अगर आपको पहुंचना है तो क्या कीजिएगा, आपका एरो का डायरेक्शन ऐसे होगा, चलने का दिशा। तो ये भी लाइट और जो रे ऑफ लाइट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसीलिए क्या करेंगे, प्लस लेंगे भाई, है? दोनों प्लस ले लेंगे। क्या है लव, क्या चीज है दोनों, हलवा है क्या, लाइए लाइए हलवा लाइए, लाइए ना भाई, खाते हैं। देखो भाई गाजर का हलवा है ना, गाजर का हलवा है कि सर्दी का मौसम और गाजर का हलवा भाई। चलो भाई शुरुआत कर देते हैं। थोड़ा सा रख लीजिए और बाद में खाते हैं। थोड़ा सा और रख लीजिएगा, चलो थोड़ा सा इसको मिल जाओ भाई। क्योंकि भाई गाजर का हलवा जो है ना खाना चाहिए ना, उससे स्किन के लिए तो बहुत सही है भाई। लाओ भाई और लाओ, थोड़ा सा रखना। ठीक है, तो आज हमारे पास क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां
आज से हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको ये बेसिकली फोकल लेंथ हमेशा निकालना होगा तो कितना हो जाएगा ये फोकल लेंथ f इक्वल टू r बाई 2 दोनों भाई, तो प्लस 60 बटे 2 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलो अब कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, मतलब v निकालना है, ये हो गया पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, तो आप क्या करोगे भाई, आपको पता होगा हमारे पास दो चीज है जो मिरर के रिलेटेड, दो चीज है भाई। पहला इसलिए क्या है कि हमारे पास मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है भाई, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f अपने पास है भाई। दूसरा है कि मैग्निफिकेशन m बराबर माइनस v बाई u या हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो चीज हमको भाई याद रखने का जरूरत है भाई। कितना भाई, ये अपने पास मैग्निफिकेशन हो गया। तो इसके मदद से भाई हम बहुत सारे सवाल को डील करेंगे भाई। हम लोग डेली एक सवाल देखेंगे। तो यहां पे देखिए, तो आप क्या कीजिएगा, तो बाई मिरर फॉर्मूला लगाइएगा। मिरर फॉर्मूला देखिए भाई, बच्चा लोग क्या करता है, बहुत हड़बड़ी में रहता है। तो हड़बड़ी में नहीं रहना आपको सवाल देखना है। सवाल को 10 को सवाल बनाने से कुछ नहीं होगा। एक सवाल बनाइए, सारा कॉन्सेप्ट भाई, रे डायग्राम कैसे हुआ, लगा, प्लस माइनस का चक्कर क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर को कौन सा मिरर कहते हैं, कन्वर्जिंग या डायवर्जिंग, डायवर्जिंग मिरर कहते हैं। तो इस तरह से, और इसका फोकल लेंथ कैसा होगा, प्लस या माइनस होगा, और ये मिरर फॉर्मूला है। सारा चीज हम लोग एक क्वेश्चन की मदद से सारा चीज हम लोग समझ लेंगे, ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो अपने पास क्या है कि 1/v प्लस 1/u, ठीक है भाई। तो v का वैल्यू कितना है, निकालना है। तो आप क्या कीजिए ना, बच्चा लोग क्या करेगा, इसी में रख देगा। आप ऐसे नहीं कीजिए, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, इसको सॉल्व कर लीजिए भाई। यहाँ पे uf हो गया, f से f कटेगा, u माइनस f हो गया। तो और भी इसको अच्छे से देखिएगा, यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 1/v बराबर u माइनस f बटे uf, और यहाँ पे देखिए v ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो v बराबर uf बटे, इसका रेसिप्रोकल कीजिएगा भाई, तो ये भी पलट जाएगा। 1/v को v लिखिएगा तो u माइनस f बटे uf भी पलट जाएगा, तो uf बटे कितना हो जाएगा, u माइनस f। आप क्या कीजिए, इसमें काटा का नंबर रखिएगा, सटासट आंसर मिल जाएगा आपको। देखिए u का वैल्यू कितना हो गया, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, माइनस 10 सेंटीमीटर है, तो u का वैल्यू यहाँ पे माइनस 10 सेंटीमीटर। f का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, f का वैल्यू 30 हो गया, तो 30 रखिएगा फिर, और u माइनस f, तो ये माइनस 10 अब माइनस 30 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो गया, ये 10 गुना 30 और बट्टे कितना हो गया, 30 और 10 40, तो माइनस 40 हो गया, और ये प्लस हो जाएगा, बोलो भाई। और ये 0 से 0 गया, फिर 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, कितना हो गया 15 बट्टे 2। तो 15 बट्टे 2 का मतलब क्या हो गया, 7.5 हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये प्लस में है, ध्यान दीजिएगा, ये जो मेन डिस्टेंस आपका ये प्लस है। फाइनली v हमारा कैसे निकला, v हमारा फाइनली कह सकते हैं v बराबर प्लस 7.5 सेंटीमीटर। ये अपने पास इमेज डिस्टेंस हो गया। इमेज डिस्टेंस हमारा 7.5। अब है कि भाई कॉन्वेक्स मिरर है, तो इमेज कैसा बनता होगा, रियल या वर्चुअल। तो भाई ऑब्वियसली सारा केस में देखे थे भाई, दो ही केस है भाई, उसमें वर्चुअल ही इमेज बनता है भाई कॉन्वेक्स, और बहुत छोटा इमेज बनता है। तो देख लीजिए, ठीक है ना। तो आप मैग्निफिकेशन भी निकाल सकते हैं यहां से बेसिकली। तो मैग्निफिकेशन ये पूछ में रहा तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, लेकिन हम लोग आने वाले जो सीरीज का सवाल होगा उसमें कहीं मैग्निफिकेशन होगा, कहीं पे हाइट ऑफ इमेज दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट पूछेगा। तो सवाल भिन्न भिन्न के तरह सवाल रहेंगे, ठीक है ना। और आपको सारे कॉन्सेप्ट, तो सवाल कैसे बनाओगे एग्जाम में,
तो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप ये डायग्राम खींचना भाई, इस डायग्राम के बिना तो सवाल सॉल्व करना ही नहीं, क्योंकि जो मार्क का बेसिस होता है, मार्क्स कैसे भाई अलोकेट करते हैं, इस पे भी मार्क्स मिलेगा भाई। ये सारे चीज को सजा के लिखेंगे भाई गिवन, इसमें भी मार्क्स मिलेगा आपको। और सवाल ये सॉल्व करने के बाद जैसे इंप्लाइज लिखना है, कैसे कैसे उसके बाद ये सब मिरर फॉर्मूला लिखना है भाई सॉल्व करते वक्त, उसके बाद आंसर जो करना है, फाइनल आंसर में हाफ मार्क्स रहता है छुपा हुआ। अगर फाइनल मान यहां तक आप लिख दीजिए, यहाँ पे +7.5 लिख दीजिए, बहुत बढ़िया किए, तेज बन गए। आपको कंक्लूजन करना है, द इमेज डिस्टेंस है ना भाई, इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 ऑन द अपोजिट साइड। सेम साइड में नहीं बन रहा, अपोजिट साइड में, ठीक प्लस में है भाई, इधर बन रहा होगा इमेज, समझ है ना, 7.5 मतलब इस साइड में बन रहा है अंदर की ओर। इसीलिए सारा चीज को देखिए, अब सॉल्व कीजिएगा तो सारा चीज को गौर फिक्र करने के साथ साथ बनाइएगा, इसको हड़बड़ा के मत बनाइएगा। तो इस तरह से ये सीरीज का पहला सवाल है, ये कॉन्वेक्स मिरर पे था, उसी तरह से कॉन्केव मिरर पे आएगा, प्लेन मिरर पे आएगा। कभी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जाएगी तो उसका इमेज कितना तेजी से दौड़ेगा वगैरह वगैरह। उसी तरह कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी तरह फिर जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, पावर, हीट, सारे पे सवाल करेंगे बारी बारी से। तो लेकिन आपको सवाल करने का क्या यहाँ पे फायदा है, पूरा कॉन्सेप्ट को हम लोग विजिट कर रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। जिससे रे डायग्राम कैसे हो गया, प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, और सवाल भी कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास मिरर फॉर्मूला, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इस पे भी हम लोग कल सवाल करेंगे। चाहे तो हम अभी भी कर सकते हैं, -b/u, बी का भी रखेंगे, यू रखेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास पता चल जाएगा भाई क्या होगा, प्लस या माइनस, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लिए मिलते हैं 28 तारीख को।